सबसे पहले फारूक बुखारी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को क्या मुश्किलात हैं? क्या आपके कंटेनर्स पोर्ट पर मौजूद हैं और वो रिलीज नहीं हो रहे, या एलसीज नहीं खुल रही हैं? क्योंकि जो खबर है वो ये है कि आप लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन डॉलर शॉर्टेज की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। एलसी हमें रिफ्यूज कर दी गई हैं और वो रीजन उनका मौक़िफ़ यही रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वर्बल इंस्ट्रक्शन दी हैं एंड सेकेंडली उन डॉलर की शॉर्टेज है। अच्छा, इस पे मैं ये थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि हमारे एसओपी के मुताबिक फार्मास्यूटिकल के हम कुछ महीने का एपीआई जो खाम माल हमारा तो हम रखते हैं, वो कुछ महीने हमारे 15 दिन बाद फाल हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, अगर मजीद डिले किया तो 15-20 दिन बाद कुछ आइटम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो गायब होना शुरू की मार्केट से, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और खाम माल जो है ब्लैक में बिकेगा और जब मेडिसिन जो वो जाली अदवायत का बाजार गर्म हो जाएगा। तो क्योंकि आप लोगों का जो मामला है वो एलसीज खोलने के हवाले से कि एलसी खोली नहीं जा रही, क्योंकि आप लोगों का जो रॉ मटेरियल है आपको पहले से स्टॉक उसका रखना पड़ता है, तो कंटेनर्स इस वक्त नहीं फंसे हुए हैं। नई एलसी जो आप खोलना चाह रहे हैं, बैंक वो नहीं खोल रहा डॉलर शॉर्टेज की वजह से। जी बिल्कुल ऐसा है, कुछ हमारे कंटेनर्स भी फंसे हुए पोर्ट पे, लेकिन ज्यादा इशू एलसीज का है क्योंकि हमें 60 डेज चाहिए कि हम अपना रीस्टॉक कर सके। 40 डेज शिपिंग टाइम है, 10 दिन प्रोसेस टाइम है, 5 दिन पोर्ट से टाइम है। तो 60 डेज के अंदर आज हम एलसी बुक कराते हैं, 60 डेज बाद हमें प्रोडक्ट मेडिसिन मार्केट सप्लाई कर सकते हैं। और बैंक आपको कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस है, इस वजह से नहीं हम खोल सकते एलसीज। जी, उनका मौक़िफ़ यही है कि हमें वर्बल इंस्ट्रक्शंस है और मोर ओवर डॉलर की शॉर्टेज है। सही। वही साहब, ये खबरें भी काफ़ी दिन से हैं कि जो वेजिटेबल हैं उनके जो कंटेनर्स हैं वो भी पोर्ट पर मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, चाहे वो प्याज हो या अदरक हो, और इनकी कीमतें लोकल मार्केट में बढ़ती जा रही हैं। कितना बड़ा ये मसला है? कितने कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट पे फंसे हुए हैं और क्या इशू है इस वक्त, क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे? 550 कंटेनर्स पोर्ट पे थे प्याज के, जिंजर और गार्लिक के, और $5.5 मिलियन इसकी जो है वैल्यू बनती है। और ये एक हफ्ते से मसला बना हुआ था। मिलियन डॉलर का, जी हाँ, $1 मिलियन का ये माल था। और 2 दिन पहले हमने मिनिस्ट्री से बात की और ये क्लियरेंस होना शुरू हो गई है स्टेट बैंक से। जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनको जो डॉक्यूमेंट से रिलीज होना शुरू हो गए हैं, मगर मैं ये कहूँगा 60-70% डॉक्यूमेंट रिलीज हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि आगे भी जाके हम रिलीज करेंगे। मगर बात ये कि हमें ये नहीं पता 3 दिन के बाद कि फिर ये काम ना रुक जाए। आज से 2.5 महीने पहले हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ मीटिंग हुई थी कि उन्होंने हमें मीटिंग इसलिए कॉल की थी कि सैलाब की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ है और हमें इंपोर्ट करनी है, तो उन्होंने बोला कि क्या प्लान्स होना चाहिए। तो हमने उनको सबसे पहले कहा, एक तो आप इंपोर्ट अलाउ करें, दूसरी बात है कि जितनी भी लाइवी, जितनी भी टैक्सेस हैं वो ख़त्म करें, तीसरी बात हमने उस वक्त भी जो है डॉलर्स की जो एक मार्केट में खबर चल रही थी, हमने ये भी कहा कि अगर आप 3 से 4 महीना में ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमें आप जो है डॉलर्स भी देंगे। अगर अभी भी पैनिक है मार्केट में, लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, फिर वही बात कर रहा हर एक के पीछे से रेट महंगा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री वो भी इससे मुतासर हो रही है क्योंकि उनके कंटेनर्स भी इस वक्त पोर्ट पर मौजूद हैं, वो भी रिलीज नहीं करवा सक रहे हैं। बताइएगा चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि आप लोगों के इश्तिहार भी काफी दिन से चल रहे हैं कि जो सोयाबीन है, कनोला है, जो कि फीड है चिकन्स की, वो आप लोग नहीं पोर्ट से रिलीज करवा पा रहे। कितना बड़ा मसला है, कितना आप लोगों का स्टॉक इस वक्त जो है मौजूद है पोर्ट पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हमारे 9 शिप खड़े हैं, 7 शिप जो है ना समुद्र में है, 2 अनलोड हो चुके हैं जिनकी पेमेंट ऑलरेडी ड्यूटी समेत पेड हो चुकी है, लेकिन वो किसी वजह की से रिलीज नहीं हो रही। 20 अक्टूबर से बंद पड़े हैं। कल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि इनके जहाज रिलीज कर दिए जाएं, लेकिन अभी तक हमें को आरओ नहीं मिला। कल हम एक और प्लेटफॉर्म था एफटीओ का, उसके पास भी गए थे, उन्होंने भी कल ऑर्डर कर दिए, लेकिन अभी तक हमें रिलीज ऑर्डर नहीं मिले। अगर ये मंडे तक हमें रिलीज ऑर्डर मिल जाते हैं तो 5-6 दिन में हमें मील मिल जाएगा। अगर खुदा का खास्ता ऐसा हुआ कि ये फिर डिले हो गया तो क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम तकरीबन महीने की 12 करोड़ चूजा प्रोसेस करते हैं, जो 40 लाख मुर्गी महीने की मार्केट में आती है, और 3.5 करोड़ अंडा भी आता है। ये दोनों शार्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर हमें अब मिल भी जाए तब भी ये आगे जाके 1-1.5 महीने की शॉर्टेज आ जाएगी।
तो मेरी दरख्वास्त है कि जो आर्डर हो गए इन पे अमल दरामद कराया जाए। मैं वजीर आजम से, मिनिस्ट्री फूड बशीर चीमा साहब से दरख्वास्त करता हूँ आपके तवस्सुत से कि हमें ये रिलीज आर्डर भी मिल जाए ताकि हमारा काम चल सके। सही। अब अशरफ साहब मुझे जरा बताइएगा, मैं तीनों से आपसे बारी बारी जान लेता हूं कि जो इस वक्त मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिचुएशन है वो हम सबके सामने है, 6.7 बिलियन डॉलर्स है। अल्लाह का शुक्र है अब तक हमने कोई फॉरेन जो पेमेंट्स हैं हमारी अदायगियां उन पे हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, लेकिन ये एलसीज के मामलात हैं, कंटेनर्स फंसे हुए हैं, ये रिलीज नहीं हो पा रहे। तो अशरफ साहब क्या सोल्यूशन क्या नजर आ रहा है इसका, क्योंकि आप लोगों ने सोयाबीन कनोला इंपोर्ट तो करना है, मुझे याद है इस बजट में काफी बात की थी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि हम इसकी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में करें ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, बट फिर शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन क्या है? आपको इंपोर्ट करना है वरना आप कह रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हुकूमत कह रही है हमारे पास डॉलर्स बड़े महदूद हैं, हम ओपनली एलसीज नहीं खोल सकते, ना कंटेनर्स को फ्रीली रिलीज कर सकते हैं जैसे माजी में करते थे शॉर्टेज की वजह से, क्या करें फिर? देखिए ये फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टफॉल तो है, लेकिन अगर ये रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो फिर हम फूड कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? पब्लिक को फूड तो चाहिए ना, कहीं प्रोटीन लेवल। हम जो बात कर रहे हैं हम तो एक बेहतर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, उसमें अंडा है, मुर्गी है, डेयरी है। और दूसरी मैं बात जो बार बार करता हूँ कि अगर ये पोल्ट्री की सनत कहीं रुक जाती है तो मुल्क के अंदर जो चीजें पैदा हो रही हैं जैसे मक्की है, ऑयल सीड है, उसमें कनोला है, सरसों मिल है, ग्वार मिल है, ये भी इनका कोई फायदा भी नहीं हुआ क्योंकि इसका जितना भी रॉ मटेरियल है तेल के अलावा हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे भी इफेक्ट हो जाएंगे।